अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू क्विक टू एब्जॉर्ब, जहाँ मुश्किल साइंस बनती है आसान। फिर केमिस्ट्री के रिएक्शन हों या फिज़िक्स के फैक्ट्स, बायोलॉजी की बेसिक्स हों या मैथ की ट्रिक्स, सब कुछ मिलेगा सिंपल और क्लियर वे में। तो चलो सीखते हैं स्मार्टरली नॉट हार्डली। तो पहला टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसको एक क्लियर वे में और मतलब सिंपल वे में समझेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इट इज़ अ मेथड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। ये एक तरीका होता है जिसमें ना हम चीज़ों को अलग करते हैं, चीज़ों को सेपरेट करते हैं जो किसी मिक्सचर में मिली हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि आपके पास एक शरबत है, जूस है। अगर अब जूस में क्या क्या होता है, जूस में चीनी होती है और उसमें रंग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कलर को सेपरेट कर लें जूस में से और चीनी वहीं पर रह जाए, तो आप क्या करेंगे? आप एक अलग लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे जो क्या करेगा, मतलब जो रंग को अलहदा कर सकता हो। इसी प्रोसेस को ना हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक हो गया। आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझना है। लेक्चर के एंड में ना आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिससे आप अपना ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। अब इसका ना बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? ये इसका इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ये उस इसका प्रिंसिपल ये होता है कि दो लिक्विड्स हमारे पास होते हैं जो आपस में ना मिक्स नहीं हो पाते। ठीक हो गया। मतलब इसमें एक होता है ऐसा लिक्विड होता है जो पोलर होता है और दूसरा होता है जो नॉन पोलर होता है। अब इन इन दो लिक्विड्स, जो ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते ना, उन्हें हम कहते हैं इममिसिबल सॉल्वेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? इममिसिबल सॉल्वेंट्स। अब देखिए, वन इनमें से एक हो सकता है पानी, जिस जो पोलर होगा, और जो दूसरा होगा वो नॉन पोलर होगा, लाइक हेक्सेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ऑयल में इस इसके बाद जो लिक्विड, मतलब जो लिक्विड नॉन पोलर में अच्छे से हल हो जाएगा, लाइक मैं कहता हूँ ऐसा सब्सटेंस जो तेल में अच्छे से हल हो जाता है वो तेल में ही चला जाएगा, और जो पानी में अच्छे से हल होता है वो पानी में ही रह जाएगा। इससे हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये बेसिक सा प्रिंसिपल था इसका। अच्छा, अब आगे देखते हैं। एक डेली लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ना फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास है नमक और एक जगह पर आपके पास है आयोडीन। मिक्स देम इन अ वाटर, उसको ना आप पानी में अच्छे से हल कर लें। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें ना पानी में हैं। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हैं वो कहाँ पर हैं? पानी में हैं। अब आप इसके ऊपर से ना कुछ क्लोरोफॉर्म को ऐड कर लें और उसको फिर शेक करें। आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो आयोडीन होगा ना वो क्लोरोफॉर्म में चली जाएगी और जो नमक होगा वो पानी में ही रह जाएगा। इस तरह ना ये दोनों लिक्विड क्या हो जाएंगे? अलहदा हो जाएंगे। ठीक है। एक ऊपर और नीचे ये दोनों लेयर्स बना लेंगे और आप इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन क्या होता है? सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन जो होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम सॉलिड सब इस ये सेम जो हमारा पीछे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन था ना उसी की तरह होता है। बस इसमें ना हम लिक्विड की जगह ना सॉलिड चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो सॉलिड चीज़ है ना, ये वर्क करती है एज अ फ़िल्टर के तौर पर। किसके तौर पर वर्क करती है? ये वर्क करती है फ़िल्टर के तौर पर। जैसे कि आप सब लोगों के घरों में फ्रिज है। आप देखते होंगे जो फ्रिज का फ़िल्टर होता है ना, उसमें कुछ चीज़ें पकड़ ली जाती हैं और कुछ चीज़ों को निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब जो नॉन पोलर चीज़ें होती हैं ना, अब यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया जो सॉलिड सब्सटेंस है वो एज अ फ़िल्टर के तौर पर रिएक्ट करेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो फ़िल्टर के पास जाके जुड़ जाती हैं, मतलब फ़िल्टर पर चिपक जाती हैं। और जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे ना वो आसानी से गुजर जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें अब एक और मिसाल हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। आपने क्या करना है, आप के पास है कुकिंग ऑयल। ठीक है। आपने कुकिंग ऑयल में ना कुछ मिसाले मिला दिए, जैसे कि लाल मिर्च और हल्दी वगैरह। अब उसमें ना आप उस ऑयल में ना थोड़ा सा आप क्या मिक्स कर दो, आप उसमें थोड़ा सा ना पानी मिक्स कर दो। ठीक है। अब आप ना देखोगे, आप क्या देखोगे कि कुछ हिस्सा जो होगा ना ऑयल का, सॉरी,
ऑयल का नहीं, कुछ हिस्सा जो मिसाले का होगा ना, वो क्या होगा, वो आपका कुकिंग ऑयल में हल हो जाएगा, क्योंकि जो मिसाले होते हैं ना वो ऑयल सोलूबल होते हैं। मतलब ऑयल जो मिसाले होते हैं वो पानी में सॉरी पानी कह रहा हूँ, वो ऑयल में हल हो जाते हैं। दूसरी जानिब आप ये देखोगे, जो आपके पास पानी है, पानी में कोई चीज़ हल नहीं होगी। वो क्यों नहीं हल होगी? क्योंकि वो उसमें हल नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब इस तरह ना जो तेल होगा यानी ऑयल होगा आपका, वो ऊपर रह जाएगा और जो आपका पानी होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जैसे ना हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन था, बिल्कुल सेम ये वही प्रोसेस है। ठीक है, अब आप लोगों ने इतना सब कुछ अभी तक समझ लिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ इधर जाएगी, वो चीज़ इधर जाएगी, मतलब पोलर चीज़ें यहाँ और नॉन पोलर यहाँ जाएंगी। अब आप के जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो मतलब डिसाइड कर रही है कि भाई इस चीज़ ने यहाँ जाना है, उस चीज़ ने वहाँ जाना है। तो हाँ, ऐसी एक चीज़, कोई ना कोई चीज़ तो है ना जो डिसाइड करती है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ जाए और कौन सी चीज़ कहाँ जाए। तो हम देखते हैं वो कौन सी चीज़ है। यहाँ पर क्वेश्चन है, विच थिंग्स डिसाइड दैट वेयर द थिंग्स विल गो। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर पूरे इस प्रोसेस में वर्क कर रही है, जो ये डिसाइड कर रही है कि कौन सी चीज़ ने कहाँ जाना है। तो पहले नंबर पर आती है पोलैरिटी। पहले नंबर पर आती है पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी में ये है कि जो जैसे हमारा पानी पोलर होता है तो उसके पास पोलर चीज़ें जाएंगी। इसी तरह जो कुकिंग ऑयल ही देख लें आप, कुकिंग ऑयल होता है नॉन पोलर, तो उसके पास कौन सी चीज़ें जाएंगी, जो नॉन पोलर होंगी। ठीक हो गया, पहली चीज़ तो होगी पोलैरिटी जो डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ ने कहाँ जाना है। दूसरे नंबर पर आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा आयोनाइजेशन आ गई है। आयोनाइजेशन के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ गई हैं। ठीक है, ये वो चंद चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी कि कौन सी चीज़ ने कहाँ जाना है। ठीक है, अब देखें इतना काम कर लिया। अब देख सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हम ये सारा काम कर रहे हैं, इसके कोई फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, हम वो देखते हैं। हमारे पास इसके फ़ायदे हैं तो हम कोई इसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको हम बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि यूज़ फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर हम अपने मिक्सचर को साफ़ करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं अपने मिक्सचर को साफ़ करने के लिए। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ वन यूज़फुल थिंग, अगर आपके मिक्सचर में कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए यूज़फुल साबित हो रही है तो आप इसको उसमें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपके पास वेस्ट वाटर है तो उसमें से आप डर्टी थिंग्स को अलहदा करने के लिए, मतलब गंदी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी आप इसको यूज़ करते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसको यूज़ करते हो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में, मतलब लेबॉर्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ों में टेस्टिंग हो रही होती है तो आप इसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपसे पहले बात की जैसे कि हमने एक यूज़फुल थिंग लेनी है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें कोई एक चीज़ मतलब हमारे लिए यूज़फुल होती है, तो हम उसको सेपरेट करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर आज समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर से मुतल्लिक आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्विक टू एब्जॉर्ब। अगर कुछ नया सीखा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए रेडी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।